हाँ हेलो। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, लास्ट क्लास में हमने न्यूटन सेकेंड लॉ में जो न्यूमेरिकल्स आपको या प्रॉब्लम ऑफ डायनामिक्स सॉल्व करना है उसके हम लोग स्टेप्स किए थे, राइट। स्टेप्स के साथ उसका एप्लीकेशन भी दिखाए थे कि फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे। जैसे फर्स्ट स्टेप में वी विल ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द ऑब्जेक्ट कंसीडर्ड, ओके राइट। And the next step was resolve all the forces along the chosen coordinate axis, मतलब x y z जो भी है उसमें हम लोग रिजॉल्व करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ लॉज ऑफ मोशन, नेट फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन लिखेंगे। तो ये वेक्टर रिलेशन है, ठीक है। हम लोगों को वेक्टर में इस एडिशन में अब ऑल द फोर्सेज एक्टिंग रिजल्टेंट निकालने में प्रॉब्लम या डिफिकल्टीज होगी, इसीलिए व्हाट वी हैव डन, हम लोगों ने इसको रिजॉल्व कर दिया एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। मतलब क्या हुआ कि हमारे लिए जब ये सम ऑफ नेट फोर्स का मतलब सम ऑफ ऑल द फोर्सेज F1 F2 F3 सो ऑन मास इनटू एक्सेलरेशन, बोलिए बहुत सारा फोर्स लगेगा, एक ऑब्जेक्ट है तो एक ही एक्सेलरेशन होगा ना, अरे बहुत सारा एक्सेलरेशन तो नहीं हो सकता है, ओके राइट। तो आपको हमने कहा कि अगर ये नेट फोर्स है तो बेटर आप इन स्केलर फॉर्म क्या लिखोगे, सारे एक्स में फोर्सेस का सम सिग्मा एफ एक्स मास इनटू एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन, बोलो राइट। वाई का फोर्सेस का सम मास इनटू वाई में डायरेक्शन, जेड का फोर्सेस मास इनटू जेड में एक्सेलरेशन, बोले राइट। तो और अभी जो था इसमें आपने देखा इन सारे सवालों में कि ऑब्जेक्ट वाज एट रेस्ट, तो रेस्ट था तो आपने सॉल्व किया, नेट फोर्स वाज जीरो। जैसे इस सवाल का आपने फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ किया, आपने फोर्सेस को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में रिजॉल्व किया, हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस वर्टिकल वाई एक्सिस किया आपने सिग्मा एफ एक्स बराबर एम एक्स लिखा, लॉज ऑफ मोशन से एट रेस्ट में है तो एक्सेलरेशन जीरो। अब x में t2 cos बीटा, y में माइनस है, x में t1 cos अल्फा ये जीरो। फिर आपने सिग्मा एम ए वाई किया, y डायरेक्शन में फोर्स ऊपर की ओर t1 साइन अल्फा प्लस t2 साइन बीटा और नीचे में माइनस w इज जीरो, राइट। आप इस माइनस को राइट साइड ले गए, आपने इक्वेशन नंबर 2 दिया। आपको सॉल्विंग हमने कहा था कि t1 t2 इतना आना चाहिए, तो आप लोगों ने घर पे सॉल्व किया, बोलिए कैसे होगा। आप सॉल्व नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा। ये देखिए ये इक्वेशन भी बोले थे याद करने के लिए, ये तो साइमल्टेनियस इक्वेशन है ना, तो आपको तो सॉल्व करना था, हमने तो तरीका भी बता दिया था, इससे इसको मल्टीप्लाई, इससे मल्टीप्लाई, फिर हिंट दिए थे आपको हम, फिर ऐड कर दीजिए, बोले राइट, आपको करना था, ओके। और ये सवाल तो हमने बना ही दिया था आपको, हमने कहा था कि ये जो ये सवाल देख रहे हैं हमारे पास ये मेथड है कि मैं इसे एक ही बार में विदाउट डूइंग दिस साइमल्टेनियस इक्वेशन वी कैन डू इट, राइट। तो हम लोग आज वहीं से स्टार्ट करते हैं, बोले ठीक है। तो हम लोगों की जो क्लासेस हो रही है आज उसमें हमारे लिए है, बोले ठीक है, हमारे लिए है लामीज थ्योरम, मतलब आपको जो पढ़ना है, पढ़ना नहीं है, मैं ये सिखा रहा हूं लामीज थ्योरम। ये आपके स्कूल में या कहीं भी पढ़ाई हो या नहीं हो, आई एम गिविंग यू द लामीज थ्योरम, ठीक है। वो कहता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट, ठीक है, 3 कॉन्सेंट्रिक फोर्सेस F1 है, मान लो ये F2 है, मान लो ये F3 है, बोले राइट। क्या कहता है, if 3 कोप्लानर एंड, बोले क्या कहते, कॉन्सेंट्रिक फोर्सेस act on a body so as the resultant is zero। देखिए ये कहीं भी लगा सकते हैं, हमें वेक्टर की बात बोल रहे हैं, लिख रहे हैं फोर्स के लिए
but it is valid for all vectors जिसका रिजल्टेंट so as the resultant is 0. अगर उसका रिजल्टेंट 0 है, 3 coplanar concentric passing through the same point in a plane है, तो रिजल्टेंट 0 होगा, देन आपके लिए आप समझिए क्या, ये F1 है, मैंने कहा ये एंगल अल्फा है, ये F2 है, इसके अपोजिट एंगल बीटा है, सुना है, ये गामा है, F3 है, इसके अपोजिट एंगल गामा है, सुना है, देन दिस रेशियो व्हाट, देन आपको याद रखना है F1 अपॉन साइन अल्फा इज F2 इक्वल्स अपॉन बोलो साइन बीटा एंड F3 इज इक्वल अपॉन साइन क्या चीज गामा। समझ में बात आ गई आपको, समझ में बात आ गई। तो अगर आप ये जानते, आपको हमने ये सवाल जब दिया था, राइट, आपने इस सवाल को बनाया है, ये वेट W है, थीटा है, बोलो ये लेंथ L है, बोलो ये R है, राइट, हमने पूछा था कि इसमें टेंशन क्या होगा और यहां ये नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, ये पूछा था ना, बोलिए। तो दिस ऑब्जेक्ट एज ए पॉइंट नॉट इन कॉन्टैक्ट W, फिर से रिवाइज हो रहा है, ओके, ये स्ट्रिंग में टेंशन इज T, दिस एंगल इज थीटा and this normal reaction is like this। आपने क्या देखा, ये 3 फोर्सेस है, बोलो, और यहां पे इसका नेट फोर्स क्या है, 0, सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, राइट, तो यू आर कैपेबल टू राइट, बोलो, आप सीधा, आप ये लिखने की जरूरत नहीं है, फ्रॉम, हम अभी लिख रहे हैं आपके लिए लामीज थ्योरम लिख रहा हूं मैं, जो वहां बताया, अगर उसको यूज करोगे तो क्या आएगा बताओ, T, ये एंगल कितना डिग्री होगा, बोलो 90 डिग्री, ये कितना है 90, ये कितना है, बोलो ये थीटा है, तो पाई माइनस थीटा, 180 डिग्री माइनस थीटा, बोलो ठीक है। आपके लिए क्या हुआ, T के सामने वाला कितना है, ये साइन 90 डिग्री, बोलो, आपके लिए इस n के सामने वाला, बोलो कितना है, ये साइन पाई माइनस थीटा, बोलो ये W के सामने वाला कितना है, ये साइन 90 प्लस थीटा, कितना है, साइन 90, बोली है ना, तो आपके लिए ये कितना हो गया, ये विकल्प T अपॉन 1 n अपॉन साइन पाई माइनस थीटा, 180 डिग्री माइनस थीटा इज साइन थीटा, ये W 90 डिग्री प्लस थीटा, श्योर, ओके राइट, कॉस थीटा। अब तो आपको समझ में बात आ गई होगी, हो गई ना। देखो यहां से इस T को लेंगे तो डायरेक्टली आपको W अपॉन कॉस थीटा आ गया ना। आपके लिए ये n का वैल्यू यहीं से देखो क्या हो गया, W साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा आया था ना, W कितना आया, tan थीटा, आपने देखा, ओके राइट। यू कम टू द प्रीवियस पेज and you find here, आपने क्या देखा यहां, देखो T is W upon cos theta, right, n is equal to W into tan theta, आ गया ना। तो आपको जो अभी आपने किया, बोलिए समझ गया बात को, आपके लिए क्या हुआ, आप डायरेक्ट निकालने के काबिल हो गए। सुना ना एप्लीकेशन, तो ये जादुई बात है, ये सबको पता नहीं रहता है। आप जब स्कूल में जाएंगे ना, कोई बताया और बताएगा तो इसके स्टाइल भी अलग अलग है। मैं अपने हिसाब से बताया हूं, कुछ लोग अलग अलग तरह से बताते हैं। सुने ना, मैं सीधा F उसके सामने कहेंगे,
F2 सामने का एंगल, F3 सामने का एंगल, ओके राइट, ठीक है, कम ऑन। तो आपके लिए जो डिफिकल्ट था वो एक यह भी था, W मैं पीछे की ओर जा रहा हूं, ये T1 था और ये एंगल अल्फा था, बोलो, और यह T2 था और यह एंगल कितना था, बीटा था। अरे आपने जो इस सवाल बनाया था, देख रहे हो ना, देख रहे हो ना ये, अरे ये सवाल आपने बनाया ना, ये अल्फा है, ये बीटा है, इसमें T1 क्या होगा और इसमें T2 क्या होगा, ओके राइट, राइट, यही था ना आपका जो आप साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व कर रहे थे, ओके। सो कम ऑन, क्या हुआ, अगर ये बीटा है, ये अल्फा है, तो ये सामने का एंगल क्या है, पाई माइनस अल्फा प्लस बीटा। ये कितना डिग्री है, 90 डिग्री है, प्लस बीटा, ये कितना डिग्री है ना। तो आपके लिए क्या लिखते, यहीं पे आप ऊपर के थ्योरम को लगा देंगे, यू अप्लाई दिस, यू अप्लाई लामीज थ्योरम, क्या कहता है बोलो, दिस T1 के सामने का एंगल ये है ना, कितना है, साइन 90 डिग्री प्लस बीटा, बोलो ये T2 के सामने वाला कितना है, 90 प्लस अल्फा, साइन 90 डिग्री प्लस अल्फा। आपके लिए W के सामने का क्या है, साइन, बोलो, पाई माइनस, बोलो, अल्फा प्लस बीटा। अब आप समझ गए हो ना, साइन पाई माइनस अल्फा प्लस बीटा इज साइन अल्फा प्लस बीटा, बोल राइट, होगा ना, अभी लिखिए हो, बोलो। तो आपके लिए क्या हुआ, ये एक बार और लिख लो, T1 अपॉन, बोलो कितना होगा, कॉस बीटा, T2 इक्वल्स अपॉन कॉस अल्फा, W अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा। आपने देखा, देखा क्या देखा, अगर T1 निकालना है तो बोलो ये W कॉस बीटा ऊपर चला गया, कॉस बीटा अपॉन साइन, बोलो, अल्फा प्लस बीटा, निकल गया ना, बोलो निकला कि नहीं निकला। आपके लिए यहां से T2 निकल गया ना, ये कॉस अल्फा यहां आया, W कॉस अल्फा वाई, बोलो साइन अल्फा प्लस बीटा, बोलिए आ गया कि नहीं आ गया। तो इसी तरह से दूसरे सवाल में भी लगा लेते, जो अभी आप लोग किए थे, कर सकते थे ना, दूसरे सवाल में भी लगा सकते थे जो हमने दिया था, ऐसे ऐसे ऐसे। सुने, ये आपकी क्षमता पे है कि आप कैसे लगा सकते हो, ओके राइट, समझ में बात आ गई। तो आगे बढ़े हम लोग, आपको ये लॉ भी बताया और लॉ को लगा करके भी हमने दिखा दिया हाउ यू कैन डू इट, ओके। मतलब आप इस प्रॉब्लम में, आप इस प्रॉब्लम में, आप जो यहां देख रहे हो, यहां ये लगा सकते थे डायरेक्ट, यहां ये डायरेक्ट लगा सकते थे, सुना ही नहीं, मैं यहीं पे, अब ये पेज जो है ना आपके लिए, चलिए पेज तो खत्म हो जाएगा, ये तो यहां मिटाने से फायदा नहीं है आपको, आपको ये हाँ आ जाता है, लेकिन हमें इसको अनेसरी कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना है। आपको मैं फिर से दिखा देता हूं, ये 30 और 40 है ना, मतलब आप इसको लगा लो ना, क्यों आप लगा लो, आप इसको लगा लो, मतलब आपके लिए इसी को मैं यहां लगा देता हूं, बोलो ये 30 था, बोलो, और ये 60 डिग्री था ना, ये 30 डिग्री था, और हमने यहां लटकाया था ये 40 kg, और हमने पूछा था इसमें T1 क्या होगा, इसमें T2 क्या होगा, इसमें T3 क्या होगा, और यह मास m का वैल्यू क्या होगा, सो दैट दिस इज व्हाट, ये क्या है, और ये ज्योमेट्रिकल है। बात समझ में आ गई आपको, ओके राइट। सो कम ऑन हियर, जब आप यहां थे, इसका बोलो क्या था, नीचे की ओर 40 जी, ये राइट की तरफ क्या था, T2, बोलो इधर की ओर क्या था, T1, और यह एंगल कितना था, 30 डिग्री,
सुन है ना, तो ये एंगल कितना होता, पाई माइनस 30 डिग्री, बोलो, और ये एंगल कितना है 90 डिग्री। तो आपके लिए T1 अपॉन बोलो साइन 90 डिग्री, T2 अपॉन साइन 90 प्लस 30 डिग्री, है ना ये 90, और आपके लिए ये 40g अपॉन साइन पाई माइनस 50 डिग्री होता होता। तो आपके लिए ये T1 अपॉन 1, T2 अपॉन साइन 90 प्लस 30 कॉस 30 इज 40g अपॉन साइन 30 डिग्री। सुन है ना, आप डायरेक्टली यहां से देखिए, वो T1 लेते तो डायरेक्टली हो गया 40g अपॉन साइन 90 डिग्री हाफ, ये कितना हो गया 800 हो गया ना। बोलिए, आप डायरेक्टली यहां से T2 लेते तो कितना होता 40g कॉस 30 डिग्री, बोलो अपॉन साइन 30 डिग्री, बोलो होता, ये कितना होता 40g मतलब 10 साइन 30 बाई कॉस 30 बाई साइन 30 कितना हुआ कॉट 30, बोलो tan 30 इज 1/√3, तो cos 30 इज √3, बोल ठीक है, आपको कितना आया 400√3 न्यूटन, बोलो राइट। और अगर आप ये जान गए हो तो इस पॉइंट पे जब लेते तो ये कितना होता है, बोलो mg, ये क्या होता है यहाँ पे T3, क्या होता है ये 60 डिग्री, और ये क्या था आपका T2, यही था ना। बोलिए, तो ये एंगल कितना होता पाई माइनस 60, बोलो, और ये 90 है ना, तो आपके लिए ये T3 अपॉन बोलो ये कितना है 90, मतलब साइन 90 डिग्री इज इट, बोलो T2 अपॉन साइन 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री अपॉन mg, बोलो अपॉन साइन पाई माइनस 60 डिग्री, आपका एक ही बार में आ गया, ये T3 अपॉन 1, ये T2 अपॉन साइन 90 प्लस 60, बोलो बोलो कितना, बोलो cos 60 डिग्री हाफ, ये mg अपॉन साइन कितना 60 डिग्री, बोले राइट। आपके लिए ये T3 क्या हो गया T2 अपॉन cos 60 डिग्री, T2 कितना निकाला है आपने 400√3 cos 30 डिग्री हाफ, तो T3 निकल गया 800√3, देखो आपके लिए T3 निकल गया, बोले ठीक है। जब T3 निकल गया T2 निकल गया, तो ये m को देखो, यहां से आ जाओ, तो m आप कोई भी T3 में लो या T2 में लो, बोलो ठीक है, लो m बराबर कितना हो गया T2 साइन 60 डिग्री cos 60 डिग्री अपॉन क्या हो गया g, यही है ना आपका, बोलो राइट राइट। तो आपके लिए T2 कितना निकाले थे आप, T2 इज 400√3, साइन 60 बाई cos 60 इज tan 60, तो इस पूरे का ये मामला कितना हो गया इज इक्वल टू √3 भाई कितना हुआ ये 10, बोलो ठीक है ना, ये कितना हुआ, बोलो ये 400 है ना, बोलो आई इंटू कितना 40 इंटू 3 इज हाउ मच, दिस m इज 120 kg, देखा आपने, ये हमने विदाउट रिजोल्यूशन एंड कंपोजिशन, रिजॉल्विंग जो है हम लोगों ने इसको बना दिया, मतलब हमने जो लामीज थ्योरम पढ़ा उसका इसमें एप्लीकेशन कर दिया। बोलिए, समझ में बात आ रही है आपको, कोई डाउट है यहाँ पे, नहीं ना, तो आगे बढ़ा जाए, ये सब क्रिस्टल क्लियर है, ओके। तो आपके लिए एक छोटा सा सवाल, जब आपने पढ़ा तो आप रेस्ट में है, ये फ्लोर है, आपके लिए यह m है, आपसे पूछेगा इसका नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, क्या पूछे इसे
नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा? आपसे पूछा, अब आपसे पूछा, बोलो ये Ma है और इस पे एक मास Mb है, तो आपसे पूछेगा इस दोनों, ये फ्लोर है, इस दोनों के बीच Na क्या होगा और इसके बीच का कांटेक्ट, बोलिए Nb क्या होगा? सुना है? सुन रहे हैं ना बात को? और आपसे पूछेगा कि अगर मान लो, ठीक है, हमने कहा जो भी है, सिंपली हमने कहा ये थीटा है, बोलो राइट, ये एम है और ये एट रेस्ट है, बोले ठीक है, क्योंकि मान लो इस पे कोई फोर्स लग रहा होगा, कोई फोर्स लग रहा है जो इसको एक फोर्स इसको हम रस्सी से खींचे हुए हैं। बोलो ये एम है, ये एम है। आपने को कहा कि यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन क्या है, यहाँ पे टेंशन क्या है, ये सिस्टम इज एट रेस्ट। समझ गया बात को? बोल राइट, तो यहां भी आपको इंक्लाइन पे नॉर्मल निकल जाएगा, वो प्लेन पे निकल जाएगा, यहां पे आपको टेंशन निकल जाएगा। ओके, तो आप इसको करें। बोले ठीक है, 5 मिनट का वक्त दिया जाता है आप लोगों को। राइट, राइट, करना तो है ना, करेंगे नहीं तो मैं बता दूंगा तो आप क्या सीखेंगे? ओके, ठीक है, 5 से 10 मिनट। ओके राइट, कितने मिनट का करते हैं? 5 मिनट्स। हाँ, बारी बारी से डू इट, डू इट। क्या हुआ? ब्रेक है? ब्रेक है ना? ये रिकॉर्ड नहीं ना होगा, वहां जा नहीं ना होगा, इसको वहां छोड़ देना चाहिए। ठीक है, मजा करो। ठीक है ना? कोई है,
यस योर टाइम इज अप नाउ। तो आप लोगों का समय अब खत्म हो चुका है, राइट? ठीक है, ओके। तो चलिए देखिए इधर कितना आंसर आया इसका। ये तो इजी था ना, हाँ। एम जी, ओके राइट। दिस ऑब्जेक्ट एज ए, बोलिए क्या, पहले आपको बोले एक सीखने का प्रैक्टिस करना है। ये एम है, बोलो इसको सेंटर, यहाँ देखो एम है, सेंटर से इसका वजन लगेगा कितना, एम जी। ये यहाँ कांटेक्ट में है तो ये नॉर्मल फोर्स इधर लगेगा, क्या चीज, बोलिए एम। आप फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते तो नीचे की ओर क्या होता, एम जी। ये ऊपर की ओर क्या होता है, इस पे नॉर्मल रिएक्शन एन। बोलो ठीक है। ये एट रेस्ट में है, बोलो तो आपका, मैं अभी लिख रहा हूं जीरो। अगर जीरो है तो ऊपर बराबर नीचे, एन इज इक्वल टू हाउ मच, एम जी। हो गया, राइट। तो यू डू ऑनेस्टली, बारी बारी से। मान लो कि ये एम बी है और इसके नीचे ये क्या है, बोलो एम ए है, और इसके नीचे ये सरफेस है, राइट। मैंने पहले इसको फ्री किया, क्या होगा, इसका मास लगेगा कितना, एम बी जी। बोलो ठीक है। ये यहां कांटेक्ट में है, इस पे ऊपर की ओर क्या लगेगा, बोलो नॉर्मल रिएक्शन बी का, हमने दिया है। ठीक है, अब इसके बारे में सोचो। हो गया, ये आजाद हो गया, यही कांटेक्ट में था और कहीं कांटेक्ट में नहीं है। ओके, नाउ थिंक अबाउट एम ए, बोलो नॉट इन कांटेक्ट, एम ए जी। ये यहां नीचे कांटेक्ट में है, क्या लगा रहे हो, एन ए। ये क्या लगाएगा, एन ए। ये ऊपर कांटेक्ट में है तो इसने लगाया एन बी, तो ये भी इस पे लगाया क्या चीज, एन बी। हो गया, हो गया ना। और ये अगर लगाया ऊपर एन ए तो इस पे भी नीचे लगाया कौन, एन ए, एक्शन रिएक्शन, राइट। तो आपको पूछा गया दिस ऑब्जेक्ट एज ए पॉइंट, नीचे की ओर एम बी जी, ऊपर की ओर एन बी, क्या है यह, रेस्ट में है, तो नेट फोर्स इज जीरो। तो ऊपर बराबर नीचे, बोलो क्या लिखेंगे, एम बी इंटू जी। बोलो आ गया, आ गया ना। फॉर दिस फ्री बॉडी डायग्राम, बोलो नॉट इन कॉन्टैक्ट, एम ए जी। इन कॉन्टैक्ट नीचे से, ये क्या लग रहा है, ऊपर की ओर, बोलो कितना, एन ए। ऊपर से नीचे की ओर, बताओ क्या लग रहा है इस पे, एन बी। यही तीन है ना, एक दो तीन। ये किसमें है, एट रेस्ट, बोलो है नेट फोर्स जीरो। ठीक है, ऊपर की ओर सिग्मा एफ वाई, मैं लिख देता हूं इस बार, एम ए वाई बराबर क्या होगा, जीरो। बोलो ऊपर की ओर कितना है, बोलो कितना है, एन ए है। नीचे की ओर कितना है, एम बी है। और कितना है, एम ए जी है, बराबर क्या हो गया, जीरो। तो आपके लिए दिस एन ए, उधर की ओर जाओ, बोलो क्या लिखोगे, एम ए जी प्लस एन बी, क्या हुआ, एम ए जी, और यहां से आप ये एन बी आ गए हो। बोलो कितना है ये, प्लस, बोलो एम बी कितना जी, कितना आंसर आया, एम ए प्लस एम बी इंटू जी। स्वाभाविक है, यहां पे वही होगा जो ऊपर वाला दोनों लगा रहे हैं। तो आप इसको नहीं काटते, ये नहीं दिखाते, तो बिल्कुल सीधा यही दिखा देते आप डायरेक्टली। मतलब इफ यू हैव टेकन दिस एज सिंगल आइडेंटिटी, तो क्या होता, तो क्या होता है, एम ए प्लस एम बी इंटू जी। हमें ऊपर लगाना था तो वही काटते हम लोग, बोल राइट। ठीक है, अब हम डायरेक्ट फ्री बॉडी डायरेक्ट, दिस ऑब्जेक्ट एज ए पॉइंट नॉट इन कॉन्टैक्ट, ऊपर की ओर 80 में टेंशन, एट रेस्ट। रेस्ट मतलब एफ नेट इज जीरो, ऊपर बराबर नीचे, तो टेंशन निकल गया।
निकल गया ना, बोलो राइट। अब आप उसके बारे में सोचो, बोलो दिस इज द इंक्लाइंड, दिस ऑब्जेक्ट एज ए नॉट इन कॉन्टैक्ट, बोलो mg। ये किसके कांटेक्ट में, यहां सरफेस, सरफेस ने क्या लगाया m, इधर से क्या है रस्सी, स्ट्रिंग है ना, क्या लगाएगा, टेंशन इज t। ये थीटा है तो ज्योमेट्री से यह एंगल भी थीटा होगा ना, अरे ये थीटा तो 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, थीटा। बोले हो गया। अब आपके लिए यहां भी किसमें है, बोलो किसमें है, रेस्ट, तो नेट फोर्स क्या होना चाहिए, 0। आपको यहां mg को तोड़ना पड़ेगा ना, क्या रिजॉल्व करेंगे तो होगा, जिसके साथ एंगल बनाता है उसके साथ cos थीटा, क्या बोले, cos थीटा। ओके, इसका मतलब ये mg इधर थीटा बना रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, बोलो mg का cos थीटा, और इसका परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, mg का कितना, साइन थीटा। बोलो होगा कि नहीं होगा, होगा ना, तो अभी क्या होगा, ऊपर बराबर नीचे होगा, बोलो राइट। ठीक है, तो आपके लिए t बराबर, सॉरी n बराबर क्या लिखता, mg इंटू कॉस थीटा। बोले m निकल रहा कि नहीं निकला, निकला ना, बोलो हाँ ना, ठीक है, एनी प्रॉब्लम, ठीक है। हमने इसको इक्वेट नहीं किया है, पता है क्यों नहीं किया है, इसकी टेंडेंसी अगर नीचे जाने की है, इस पे एक और फ्रिक्शन का फोर्स लगेगा, कौन, F, कौन लगेगा, F, तो हम दिखाए नहीं है, ठीक है ना, एक लगेगा, मान लो इसकी टेंडेंसी अगर नीचे की ओर है तो, क्योंकि t बराबर mg साइन थीटा और t बराबर ये mg, समझे, कोई जरूरी नहीं कि दोनों इक्वल होगा, राइट। तो हमने इसको कर दिया रेस्ट में, जानबूझ के किया है रेस्ट में, ताकि वो स्लाइड नहीं करे, आपको अभी एक्सरसाइज वाला नहीं दिखाना था, सुने कि नहीं सुने, अभी आप मोशन में भी वो सवाल करेंगे हम लोग, ठीक है, जब हम लोग मानेंगे सरफेस इज स्मूथ। अभी ये सरफेस है कौन, कौन सरफेस है, रफ, रफ है, तो ये कौन सा फोर्स लग रहा है, ये है, हम दिखा दिया आपको, क्योंकि हम सवाल बनाने के क्रम में लिख चुके हैं, इसीलिए मेरी मजबूरी है कि इस बात को दिखा दें, ठीक है ना, नहीं तो हमको दिखाना पड़ता t इज इक्वल टू mg साइन थीटा, तो नॉट नेसेसरली दिस एंड दिस विल बी इक्वल, ओके राइट, समझ में बात आई कि नहीं आई, हाँ, तो इसमें कोई दिक्कत है आप लोग को, नहीं दिक्कत है, तो आप लोग जब इतनी बात सीख लिए हो, तो अब हम लोग को चलना पड़ेगा डायनामिक्स में, ये कहलाता है स्टैटिक्स, सिस्टम वाज एट रेस्ट, नेट फोर्स वाज 0, और अब जो है नेट फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, ओके राइट। तो चलिए आगे बढ़े हम लोग, ओके वेरी गुड। आइए, अब आपसे सीधा सवाल आया यहां, आप देखो, अब धीरे धीरे स्लोली एंड स्टीडली, अब जो भी है वो सरफेस इज स्मूथ, ये मास m1 है, और बोलो ये मास m2 है, ये अगर सरफेस हमारा स्मूथ होगा तो क्या होगा, दिस विल गो डाउन एंड दिस विल मूव दिस वे, होगा कि नहीं होगा, होगा, राइट, ठीक है। आप जब ऐसे देख रहे हो तो आप ये समझो, ठीक है, कि हमारे पास एक सवाल ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, कि आपके लिए देखो ऐसा सवाल है, ये पुली है स्मूथ, कुछ नहीं देता है तो पुली है, ये m1 है, और मान लो ये m2 है, अगर मान लो कुछ नहीं बोलेगा तो ऐसा समझना है स्ट्रिंग्स आर, कुछ नहीं बोलेगा तो अनस्ट्रे, STRETCH, अनस्ट्रेचेबल, क्या बोले हैं, अनस्ट्रेचेबल, क्यों बोले हैं, देन इसके देन एक्सेलरेशन ऑफ all its parts will be
क्या होगा, सेम। मतलब हर जगह एक्सेलेरेशन सेम होगा। सुन रहे हो ना, मतलब अगर ये नीचे जा रहा है एक्सेलेरेशन ए से, तो ये ऊपर जाएगा एक्सेलेरेशन ए से। अगर ये एक्सेलेरेशन आ रहा है नीचे ए से, तो ये एक्सेलेरेशन, ये बोलो हॉरिजॉन्टल एक्सेलेरेशन क्या होगा, ए से। राइट, समझ में बात आई आपको? आपको ये दो सवाल दिए मैंने आपको यहीं पे, ठीक है ना। आपके लिए एक और सवाल मैं देता हूं, वो सवाल आप देखो ऐसे, ठीक है। ये थीटा है, ये मास m1 है, और फिर ये पुली है, और ये मास m2 है, ठीक है। ओके, आपके लिए यह नीचे जा रहा है ए से, तो ये हॉरिजॉन्टल जाएगा ए से। उन्हें एक ही स्ट्रिंग से जोड़े हैं, तो आपसे पूछेगा कि बताओ इसमें टेंशन क्या हो, या इस रस्सी में टेंशन क्या हो। सुने ना, आपके लिए इसमें टेंशन टी क्या होगा, ये टेंशन टी क्या होगा। सुने, आपके लिए एक्सेलरेशन क्या होगा, और आपसे पूछेगा रस्सी में टेंशन क्या होगा, यहां पे पूछेगा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स क्या होगा। हियर सुने, अब आपको एक और बात भी बताना है मुझे। वो बात ये बताना है, ये क्लू ये सिखाना है, एक और लाइन, स्ट्रिंग्स जो है आर, एक और बात मैंने लिखा, मासलेस। मासलेस, अगर ये मास, मैं बताऊंगा जब मास होगा तो, मतलब ये बता रहा हूं जब कुछ नहीं बोलता है, कहां, प्रॉब्लम में, ठीक है ना। तो स्ट्रिंग्स आर मासलेस एंड अनस्ट्रेचेबल। सुना हो, अनस्ट्रेचेबल, खिंचाएगा नहीं तो साथ साथ ही जाएगा ना, उसके दोनों इंड पे जुड़ा रहेगा, वो साथ जाएगा। स्ट्रेचेबल मतलब वो स्प्रिंग की तरह हो जाएगा। तो हम लोग पढ़ेंगे किसमें, स्प्रिंग में। कब पढ़ेंगे? और अगर ये मासलेस है, क्या है, मासलेस, तो इसके हर जगह पे टेंशन क्या होगा, सेम। एक स्ट्रिंग का टेंशन एक ही होगा। अगर ये मास अलग अलग रहेगा, मास अगर अलग रहेगा, मतलब मास रहेगा, तो उसके हर पार्ट पे टेंशन क्या होगा, अलग अलग होगा। राइट, ठीक है, वो भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो मैं अभी आइडियलाइज केस किया हूं, नहीं बोलेगा तो यही समझना है, स्ट्रिंग्स आर मासलेस सो दैट, क्या चीज, मैं यही लिख देता हूं, इसका मतलब ये टेंशन एट ऑल इट्स पॉइंट्स क्या होगा, विल बी, क्या लिख रहा हूं मैं, सेम। क्या होगा, सेम होगा। अब समझ में बात आ गई। इसीलिए अगर मैंने यहां टी लिखा तो वहां भी टी लिखा। अगर स्ट्रिंग बदल जाएगा तो टेंशन बदल जाएगा। ओके, एनी इश्यूज, नो। तो अभी आपको इस तीनों सिस्टम में एक्सेलरेशन और टेंशन निकालना है, फिर हम लोग एक अलग से सवाल अब बनाते रहेंगे। ओके राइट, तो आइए, आपको हमने क्या सिखाया, फर्स्ट स्टेप, स्टेप 1। अब आप स्टेप 1 देखिए, मैकेनिक्स है यही, ये पूरा फ्री बॉडी डायग्राम जो है ना, पूरे फिजिक्स को गाइड करता है। जिसको ये ज्ञान हो गया ना दिल से, समझ लो उसको लिए फिजिक्स बिकम लॉलीपॉप। हर चैप्टर में फ्री बॉडी डायग्राम आएगा, हर चैप्टर में आएगा तुम्हारा, तुम इसे बच नहीं सकते हो। जिसको ये आ गया ना, उसके लिए फिजिक्स, आधा फिजिक्स उसको आ गया, मैकेनिक्स, फिजिक्स मतलब मैकेनिक्स पार्ट में आधा उसको आ गया। तुम जो चैप्टर पढ़ोगे, न्यूटन लॉ पढ़े हो, फ्रिक्शन पढ़ोगे, सर्कुलर मोशन पढ़ोगे, ग्रेविटेशन पढ़ोगे, रोटेशनल पढ़ोगे, एसएसएम पढ़ोगे, इन ऑल चैप्टर्स यू विल बी नीडिंग दिस। ओके राइट, तो आइए, फ्री, पहला स्टेप क्या था, ड्रॉ द फ्री बॉडी। ओके, तो इस M1 के लिए दिस ऑब्जेक्ट एज ए पॉइंट, नॉट इन कॉन्टैक्ट, हमेशा बोले हैं सोचने के लिए, M1 G हो गया। इन कॉन्टैक्ट, यहां ये सरफेस के कॉन्टैक्ट में है, सरफेस नीचे है तो फोर्स किधर लगेगा, ये यहां रस्सी के कांटेक्ट में है, रस्सी है दाहिने, तो खींचर किधर खींचेगा, राइट। बोलो ठीक है,
ये ऊपर नीचे जा रहा है नहीं, सरफेस पे है ना, ये किधर जा रहा है, राइट, राइट, मतलब इसके लिए एक्सेलरेशन किधर है, राइट। देखो फिजिक्स पढ़ते हो ना, बी रियलिस्टिक, जिंदगी में डेली लाइफ में जो भी देखते हो इंटायरली फिजिक्स, अप्लाई योर कॉमन साइंस सेंस। अगर इफ यू आर नॉट अ लुनेटिक, वॉट एवर यू थिंक्स इन फिजिक्स इज करेक्ट। खुद देखो, बैठो और देखो क्या हो रहा होगा। अरे भाई ये नीचे जा रहा है तो ये दाहिने खींच के जा रहा होगा, एक ही रस्सी से जुड़ा है, एक ही एक्सेलरेशन होगा। डाउट, नो डाउट। ऑब्जेक्ट एज ए, बोलो ऑब्जेक्ट एज ए पॉइंट, बोलो नॉट इन कॉन्टैक्ट। ये किसके कांटेक्ट में है, देख रहे हो ना, सामने से देखो, जो देखो वही फिजिक्स है, छिपी हुई बात कुछ नहीं है, वो स्यूडो है। ये रस्सी से कनेक्टेड है, बोलो रस्सी किधर है, ऊपर की ओर, टेंशन टी। ये किधर जा रहा है, नीचे, एक्सेलरेशन इज ए। हो गया। ये क्या ड्रॉ किए हो, मैं अभी आज लिख देता हूं। एफ बी डी ऑफ क्या है, m1। ये क्या है, एफ बी डी ऑफ, बोलो किसका है, m2। राइट। हमने क्या लिखाया, क्या सिखाया, हमने सिखाया एफ नेट बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। अगर x में है तो x, y में है तो y। अब मैं ज्यादा x y नहीं लिखूंगा, बोलो ये ऊपर की ओर लो, ऊपर की ओर ए वाई क्या है, 0, तो नेट फोर्स क्या हो गया, 0, तो ऊपर वाला क्या है, ऊपर बराबर नीचे, क्या लिखोगे, N1 बराबर M1G। हो गया एक सवाल। ठीक है, ये किधर जा रहा है, राइट। तुम्हारे लिए क्या है, इसके लिए बोलो सिग्मा, बोलो एफ एक्स बराबर क्या लिखता, MAX। नहीं जरूरत था लिखने का, मैं फिर भी लिख रहा हूं। बोलो क्या लिखोगे इससे, बोलो T इज, बोलो M1 इंटू ए। बोलो एक ही क्वेश्चन हो गया ना, भाई अकेला है ना, यही एक्सेलरेशन है ना, और इसका एक्सेलरेशन किधर है, नीचे। किधर है एक्सेलरेशन, नीचे। तो आप अगर इसके लिए लिखते हो, किसके लिए, किसके लिए, फॉर, बोलो M2, राइट। तो नीचे का फोर्स कितना है, बोलो M2G। ऊपर की ओर क्या है, T बराबर क्या लिखोगे, M2 इंटू ए। M2 इंटू, आपके लिए इक्वेशन नंबर 2 हो गया, हो गया। आप इसको जब यहां लिखते, M2G माइनस T इज M2A, इक्वेशन नंबर 2। देखो यहां सॉल्व करना है, अगला स्टेप क्या था, राइट डाउन द इक्वेशन रिजॉल्व करने के बाद, और नेक्स्ट क्या था, सॉल्व द इक्वेशन फॉर फाइंडिंग अननोन्स। अननोन क्या है तुम्हारे पास, M1 M2 दिया हुआ है, क्या अननोन, एक्सेलरेशन एंड T। मतलब आपसे पूछेगा कि एक्सेलरेशन क्या होगा, तो आप ऐड कर दो T और A माइनस T, एडिंग तो ये और ये क्या हो गया, कट गया। तो क्या मिला तुम्हारे पास, M2G बराबर M1A प्लस M2A। बोलो M1A प्लस, हो गया ना। तो जो ही ये लिखा A कॉमन लोगे तो A बराबर कितना निकला, M2G अपॉन, हुआ कि नहीं हुआ, हो गया ना। और जब ये हो गया, इसी को मैंने इक्वेशन 1 में लगा दिया, तो T निकल गया M1 इंटू ए, M1 इंटू M2 इंटू G बाय M1 प्लस M2। बोलिए समझ में बात आई कि नहीं आई, निकला कि नहीं निकला, राइट। चलो कमान कमान, आओ जल्दी, फटाफट तेज होते जा रहे हो। दिस ऑब्जेक्ट एज ए पॉइंट, बोलो बोलो, डरते क्यों, दिस ऑब्जेक्ट एज ए पॉइंट नॉट इन कॉन्टैक्ट, M1G, M1G जो है वो बोलो M1G। ये किसके कांटेक्ट में है, ओनली ए स्ट्रिंग, सो टेंशन विल बी देयर। हो गया T। बोलो ये ऑब्जेक्ट एज ए नॉट इन कॉन्टैक्ट, इन कॉन्टैक्ट,
बोलो किधर टी, किधर जा रहा है ये, जा रहा है ना। अब हम लोग तेज हो गए, फटाफट लिखे हैं, बोलो आप बोलो, फॉर M2 किधर जा रहा है, नीचे, नीचे का फोर्स कौन है, M2G, ऊपर का T बराबर M2 इंटू ए। हो गया, हो गया। बोलो फॉर, बोलो M1 किधर जा रहा है, ऊपर, 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 ऊपर का फोर्स क्या है, T, नीचे अपोज कौन कर रहा है, M1G, क्या है, मास। हो गया, हो गया। फिर इसको सॉल्व करना है तुम्हें, और इसको घेर, इसको सॉल्व करना है, ये माइनस टी और ये प्लस टी, तो अगर हम ऐड कर देंगे तो क्या होगा, ये और ये टी कट, बोलो क्या निकलेगा, M2G और माइनस M1G, M2 माइनस M1G, और इसको ऐड किया है तो क्या मिला है, M1 प्लस, ठीक है, उसको दूसरे पेज में ले जाएंगे हम लोग, राइट। सुन रहे हो, तो यहां से आपको क्या मिला, A बराबर M2 माइनस M1 इंटू जी अपॉन हाउ मच, M1 प्लस, तो आपको एक्सेशन मिल गया, बोले ठीक है। अब आपके लिए यहां से निकलो, फ्रॉम इक्वेशन 1 से भी ले सकते हो, तो ये देखो माइनस टी है ना, उधर ले जाओगे तो T बराबर M2, बोलो ये इधर आएगा ना, M2G माइनस M2A, और A का वैल्यू डालोगे तो टेंशन निकालोगे। अगर तुम्हारा मन है हम A से नहीं निकाले, फ्रॉम इक्वेशन 2 से निकाले, तो ये क्या है, T माइनस M1G, ये उधर चला गया ना, बोलो तो क्या लिखोगे, यहां से T बराबर क्या आएगा, M1G प्लस M1A, देख रहे हो ना, ये दोनों से भी निकालोगे आंसर एक ही आना चाहिए, ठीक है ना। ये काम करोगे आप, मैं बता रहा हूं आंसर ये होगा 2M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू कितना G। यू हैव टू डू इट, आपको चेक करना है, बोलिए आपको ये चेक करना है, चेक करना है, तो आप समझो यही सवाल था, ये 2 kg, बोलो ये 3 kg, अगर चेक करना है, बोल राइट, तो आपके लिए ये नीचे गया A, ये ऊपर गया A बराबर क्या है 3 माइनस 2, 3 प्लस 2 इंटू जी, ये क्या हो गया 1/5, और जी का वैल्यू 10, कितना हो गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बोलो अगर इससे निकालोगे, ऊपर जा रहा है बराबर, देखो यहां ये M1 था ना, बोलो क्या आया था M1, देखो यहां G प्लस A, M1 कितना है 2, 10 प्लस 2 12, बोलो कितना आया 24 न्यूटन आया। अगर तुम इससे निकालते हो T, क्या है M2, बोलो G माइनस A, 3 10 माइनस 2 8 3 जा 24, मैं दिखा रहा हूं केवल, तुम देखो आश्वस्त हो लो। अगर मैंने कहा यही एग्जैक्ट होगा, बोलो T, तो क्या लिखोगे 2M1 इंटू M2 बाई M1 प्लस M2 इंटू G का वैल्यू 10, ये कितना होगा 5 से 2, बोलो कितना हुआ 2 2 जा 4, 3 जा 12 इंटू 2 24, हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। मैं इसे डायरेक्ट भी निकाल सकता था, और ये फॉर्मूला तुम्हें याद भी रखना है, ये याद भी रखना है, क्योंकि बाद में बड़े बड़े सवाल बनाने हैं, तो मुझे याद रखना है, और कंपटीशन में इसको डायरेक्टली लगाना भी है। सुन रहे ना आप लोग, सुन रहे ना,
मैं बता दूं, इट हैज गॉट, ये जो सिस्टम है ना, इसका एक नाम है, दिस इज व्हाट वी कॉल, इसको कहते हैं, देखो, अटवुड मशीन। क्या बोलते हैं? अटवुड मशीन। क्या नाम है इसका? अटवुड मशीन नाम है ये। तो आपको सवाल में देगा, ये आंसर याद रहना चाहिए। मैं इसे एक बार में भी निकालूंगा, लेकिन अभी नहीं, अभी आप बच्चे हैं। सुने ना, अब जैसे सवाल है ना, ये सुनेंगे ना, मैं एक ही लाइन में निकाल, एक लाइन, इन अ सिंगल लाइन आई विल डू इट, बट नॉट टुडे, मे बी आफ्टर 2 or 3 days, ओके राइट, लेकिन बताऊंगा जरूर, ठीक है। तो अब आप जो ये देख रहे हो, मतलब ये सवाल, तो मैं फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करता हूं और आप लिख करके दिखाओगे, राइट। नेक्स्ट क्या था? थीटा था, m1 m2 था, मतलब आपके लिए जो नेक्स्ट सवाल यह था। चलिए थोड़ा बड़ा बना दिए हैं हम आपके लिए। ये थीटा है, बोलो, ये m1 है, और ये पुलिस है, इधर से लटक के आ रहा है m2। आपने क्या देखा है कि अगर ये जाएगा नीचे तो ये जाएगा ऊपर, यही है ना, क्योंकि स्ट्रिंग्स आर massless and unstretchable and surface is, क्या बोलेगा? स्मूथ, नो फ्रिक्शन, फ्रिक्शनलेस, स्मूथ शब्द में बोलता है, और ऐसे भी बोलेगा फ्रिक्शन, बोलो क्या चीज? लेस, ठीक है। और स्ट्रिंग क्या बोलेगा? फिर से बोलो, स्ट्रिंग इज, बोलो क्या चीज? मासलेस। मासलेस होने से क्या होगा? टेंशन जो यहां होगा वही टेंशन यहां होगा, हर जगह टेंशन सेम। और दूसरा क्या बोले? अनस्ट्रेचेबल। इसका मतलब क्या होगा? हर पार्ट का जो एक्सेशन यहां वही एक्सेशन यहां, ओके राइट। स्टेप 1 क्या कहता है? ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम। अभी आपने किया है, ये थीटा हो गया, बोलो दिस ऑब्जेक्ट एज ए, बोलो एज ए पॉइंट नॉट इन कॉन्टैक्ट, नीचे ऑलरेडी, एक बोल बोल करके करना है घर पे, नहीं बोलेगा तो प्रैक्टिस ही नहीं होगी। नॉट इन कॉन्टैक्ट, एकदम नाश्ता खाना कुछ नहीं खाते हो तुम, आवाज ही नहीं है तुम लोग को। M1 जी बोल राइट, किसके कांटेक्ट में है? यहां सरफेस के कांटेक्ट में, और यहां रस्सी, फ्री, आजाद करना है आपको, इसको आजाद करना है। लेकिन आजादी के बाद आजाद वैसे नहीं है, उसके इफेक्ट को दिखाना है। मतलब नीचे वाला क्या लगाएगा इस पे? नॉर्मल रिएक्शन n। क्यों नॉर्मल है? परपेंडिकुलर है, रस्सी अपनी तरफ खींचेगा along the string, so this is what we call T। ये किधर जा रहा है? ऊपर की ओर, राइट। दिस ऑब्जेक्ट as a, बोलो बोलो बोलो, दिस ऑब्जेक्ट as a point not in contact, बोलो बोलो M2 जी। उस रस्सी में टेंशन एक रस्सी से लटका है ना, बाकी तो कोई कांटेक्ट में नहीं है, नहीं है। किधर है एक्चुअली? किधर जा रहा? नीचे। आपको इसको, इस फोर्स M1 जी, बोलो इंक्लाइन है ना, ये वर्टिकल है ना, इसको तो प्लेन में रिजॉल्व करना पड़ेगा। ज्योमेट्री सिखाया आपको, सारे इंक्लाइन प्लेन में यही केसेस होगा, ठीक है ना। तो आइए, आपको ज्योमेट्री से पता चल चुका है, ये थीटा तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल कितना होगा? थीटा। क्या होगा? तो इस M1G का इधर की ओर क्या हो जाएगा? बोलो M1G cos थीटा। अरे आपको लिखते लिखते प्रैक्टिस हो जाएगा। M1G नीचे इंक्लाइंड प्लेन पे एंगल हो जाएगा, कंपोनेंट होगा M1G cos थीटा। और जब भी करोगे ना, ये थीटा है, अब ये प्रैक्टिस हो जाएगा। इधर की ओर क्या लिखोगे? साइन थीटा। इधर कॉस तो उधर, इसका मामला तो खत्म हो गया ना, बोलो राइट। लिख लिए हो इक्वेशन? कोई दिक्कत है? नो। आओ, फॉर, बोलो M1, M1 के लिए लिखो
ये ऊपर नीचे जा रहा है क्या? नहीं ना। अरे भाई अगर तुम कह देते हो x तो y, तो इधर की ओर ax क्या है? a है, और ऊपर की ओर ay क्या है? 0 है। बोलो, तो अगर लिखने का शौक हो जाए तो लिखोगे फॉर m1 सिग्मा fy बराबर 0, तो ऊपर n माइनस m1g का cos थीटा इज 0, तो यहां से तुम्हें n निकल जाएगा m1g का cos थीटा। देखो एक तो ये आंसर आ गया तुम्हारा। राइट, अब आपके लिए एलॉन्ग इसके लिए फॉर m1 सिग्मा एफ एक्स बराबर एम एक्स, एक्स इधर है, मैंने इधर ले लिया है x और वो ले लिया है y। हम ले सकते हैं अपनी कॉन्वेनियंस के अनुसार। ओके, एनी डाउट? नो। तो x में कौन सा फोर्स लग रहा है? t, माइनस क्या लग रहा है? m1g साइन थीटा। तो आप क्या लिखोगे इसके लिए? t माइनस m1g साइन थीटा बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया? 1 इस फॉर m2 बोले एक्स वाई लेने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट लिख दो। ये नीचे की ओर क्या है? m2g, ऊपर की ओर क्या है? t, एक्सेलरेशन किधर है? नीचे। तो नीचे की ओर नेट फोर्स क्या हो गया? m2g माइनस t, इसका मास इंटू एक्सेलरेशन। वाह वाह। अब आपको एक्सेलरेशन और टेंशन निकालना है। क्या निकालना है? राइट, तो आओ कम ऑन, मैं यहां से फिर लेता हूं। t माइनस m1g बोलो साइन थीटा बराबर m1 इंटू ए, इक्वेशन था 1, और यहां क्या था? m2g माइनस t बराबर m2 इंटू ए। हो गया। फिर देखो ऊपर में t, नीचे में माइनस t, क्या करेंगे? आपको ये सब काम करना पड़ेगा भाई। हम तो इतना सवाल था ना, और भी एक सवाल देते मुश्किल से 2-3 मिनट लगता, मैं इसे शॉर्ट्स बना दूंगा। अभी बोले नहीं है तुमको, हम डायरेक्ट निकालते थे इसको तोड़ते भी नहीं हम। मैं अभी दिखा ही देता हूं आपको, अगर लगता है तो मैं दिखा देता हूं, देख लो, पहले बना लो। एडिंग, बोलो एडिंग, ये t और ये t कट, m2g माइनस m2 माइनस m1 मैं कॉमन ले लिया हूं, इंटू g बराबर m1 प्लस m2 इंटू ए, एक बार हम कॉमन ले लिया। तो इसीलिए यहां से a निकल गया ना, कितना निकला? m2 माइनस m1 साइन थीटा इंटू g अपॉन m1 प्लस m2, निकल गया। बोलो, अब यहीं से अगर तुम्हें t निकालना होता, उधर ले जाओ, t बराबर क्या होता है? m2g, और ये उधर जाता माइनस m2 इंटू ए। तो यू पुट द वैल्यू हियर, सॉल्व फॉर किसके लिए? t क्या होगा? बोलो बोलो, या मतलब, और आप क्या कर सकते थे? आप इससे ले सकते थे t, ये माइनस m1g साइन थीटा राइट साइड आ गया, तो क्या लिखोगे? m1g प्लस m1a, फिर ये तुम्हारा ये डाल दोगे, सॉल्व। आंसर क्या होना चाहिए? सेम। आंसर क्या होना चाहिए? सेम। ठीक है ना? समझ में बात आई आपको? राइट। एक बात और भी, आप सोच रहे हो सर ने ऑनलाइन में क्यों कहा, तो मैंने क्या कहा? मैं स्ट्रिंग कॉन्टैक्ट फोर्सेस, मैंने पिछले ही दिन बताया था कि कॉन्टैक्ट फोर्स तब तक लगेगा जब तक वो कॉन्टैक्ट में है, उसका एहसास तब तक नहीं होगा जब तक तुम कॉन्टैक्ट को हटाओगे नहीं। मैंने एग्जाम्पल दिया था ना कि मैं कॉन्टैक्ट में है, मैं उसको ऊपर पकड़े हुए हूं, एहसास कब होगा? जब मैं इसे छोड़ दूंगा। छोड़ दिया मतलब क्या हुआ? ऊपर की ओर फोर्स नहीं लगा, तो वही गिर गया।
इसका मतलब मैं ऊपर की ओर खींच रहा था, ओके राइट। तो जब तक मैं नहीं हटाऊंगा तब तक आप तो नहीं देखोगे ना, बोलो देखोगे क्या? और तुम्हारे शरीर में खून है कि नहीं है, और है तो किस कलर का है, कैसे जानोगे? काटोगे तो बोलो। हाँ, कुछ लोग इसी में टी इधर नीचे ऊपर दिखा देते हैं, ठीक है दिखा देते हैं, बट दैट इज नॉट द ट्रू वे ऑफ शोइंग इट। समझ गए? आप देखोगे आएगा बुक्स में, ठीक है। तो मैं दिखाऊं आपको नमूना, बोलो 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 बोलो। तो आप जो आपने देखा, आप देख लो कि मैं कैसे फटाक से बना देता। आपने देखो ये M1 था, ये M2 था, बोलो ठीक है। ये किधर जा रहा था? नीचे। ये किधर जा रहा था? हॉरिजॉन्टल। अरे भाई रस्सी नहीं काटा तो टेंशन नहीं देखा ना, ये गिर क्यों रहा है? इसको एक ही फोर्स ये M2G लग रहा है। अरे तुम स्ट्रिंग को अगर सीधा कर दिए रहते, ये M1 है, बोलो ये M2 है, तो आपके लिए यही आता M2G। मैंने रस्सी को सीधा कर दिया, देख लो। तो दांत और आज साथ ही ना बाबा, बोलो कौन जा रहा है? दोनों जा रहा है ना। तो दोनों जा रहा है तो ए बराबर क्या करते? फोर्स बाय टोटल मास। निकल गया, निकल गया, टेंशन की जरूरत नहीं पड़ी हमें। अरे भाई आप ऐसे सोचो, आपको हमने क्या दिया? ये है M1, ये है M2। तुम खुद ही देखोगे कि अगर ये क्यों नॉट इन कॉन्टैक्ट को दिखाओगे, अरे कॉन्टैक्ट हटाओगे तब ना। वो तो तुम देख रहे हो कि अरे बाबा ये ऐसे नहीं रहेगा। एक अगर नीचे जा रहा है, क्यों? नॉट इन कॉन्टैक्ट, जो तुम नहीं देख रहे, गिरते हुए देख रहे हो कि जा रहा है ये, तो ये जाएगा नीचे, तो तुमको बोले ना कि भाई ये जाएगा किधर? ऊपर। वो तो तुम देख रहे हो कि रस्सी टूटने का, एक नीचे जाएगा तो दूसरा ऊपर। अरे ये नीचे जाएगा तो वो ऊपर, ये नीचे जाएगा जब ये फोर्स बड़ा होगा, ये नीचे जाएगा जब ये फोर्स बड़ा होगा। अरे तो दूसरे का एक दूसरे का उल्टन है जी। ये M1 है, रस्सियां नहीं काटे हो, M2G सीधा करोगे तो इस पे लग रहा है M2G, इसको खींच रहा है कितना से? बोलो M1G। तो ये दोनों तो साथ ही ना जा रहा है जी। तो दिस माइनस दिस, M2G माइनस M1G, भाई क्या हो गया? M1 प्लस M2 निकला। अरे भाई यहां देखो, अगर तुम्हारे पास यही था, M1 था, ये थीटा था, बोलो ठीक है, ये M2 था, ये तुरंत डिसाइड होगा। कंपटीशन में पूछता है कि कौन ऊपर कौन नीचे, या वेलोसिटी इज कांस्टेंट, ओके राइट। चलो इधर देखो, मैनी न्यूमेरिकल्स कम। यहां तो बड़ा आसान है कि 2 और 3 है, जो बड़ा होगा नीचे जाएगा। यहां दिखते हैं, यहां देखो, अगर इस पे फोर्स कितना लग रहा है? M2G। अब आ गए हो कंपटीशन लेवल पे, तो ना इक्वेशन क्या सॉल्व करोगे? इंटेलिजेंट यही है, जैसे जेई एडवांस हमेशा देखो ना बना देता है, वो यही दिमाग से लगाया रहता है। अगर ये M2G इधर है, ये सरफेस पे तो रोक रहा है ना, तो तुम्हें जानना चाहिए इंक्लाइंड प्लेन पे है। मैंने क्या कहा? तो ये हमेशा आपको यही आए। अब ये डिसाइड करेगा, बोलो कि ये ऊपर तब जाएगा, ये ऊपर जाएगा जब M2G बोलो इज ग्रेटर देन M1G साइन थीटा। अगर ये कम है, ये बड़ा हो जाएगा, ये छोटा है M1G साइन थीटा से, तो एक्सेलरेशन किधर हो जाएगा? नीचे। अगर ये दोनों बराबर हो गया, अगर ये दोनों, यही देखो, अगर ये दाहिने वाला फोर्स और बाएं वाला फोर्स ये बराबर हो गया, तो एक्सेलरेशन क्या होगा? 0। अगर छू दोगे तो वेलोसिटी मूव करेगा, तो वेलोसिटी क्या होगा? कांस्टेंट। समझ में बात आई कि नहीं आई? आई ना। तो अब मान लो कि यही बड़ा है, तो नीचे, तो ये किधर जाएगा? ऊपर। तो ये डायरेक्ट हो गया ना। ये खींच रहा है कौन? M2G। पीछे कौन खींच रहा है? M1 का साइन थीटा कंपोनेंट।
निकालना ही नहीं है। तुमको m1 इंटू थीटा देगा साइन थीटा, ये दे देगा 60, 30 साइन 30 देगा हाफ। ये तुमको लगेगा इधर देखो, दे देगा इधर मान लो कि 6 kg, इधर दे देगा 10 kg, ये दे दिया 30 डिग्री। तुमको लगा अरे अरे सर 10 kg ये नीचे जाएगा, सुना ना, हो गया बुद्धू बन गया हो। 10 नहीं है, इसका 10 साइन 30 है, साइन 30 इज हाफ, क्या हो जाएगा 5, इधर क्या है 6। अब समझ में दिमाग दौड़ रहा है ना तुम लोगों को। ये चीजें देखे हो, ये कंडीशन है, ये शर्तें हैं जो किसी को जेई में बताता है, 1 2 और ये तीसरा। एडवांस में ऐसे ही जाता है बच्चे, समझ गए ना। और जब ये जान गए तो नेट फोर्स बाय हो गया ना। और तुम खुद समझो, जब तुम लिफ्ट चढ़े हो, तुम लोग लास्ट लिफ्ट चढ़े हो, तो आप जब ऊपर चढ़ते हो तो कैसा लगता है, दब गए हैं, फील हुआ है। अभी हम लोग करने वाले हैं, अगला क्लास वही होगा। और जब ऊपर से नीचे आता है तो यू विल फीलिंग लाइटनेस, फील किया ना, हल्कापन। क्यों, नोट घट जाता है। तो आप पढ़ोगे अगले क्लास में कि जब ये नीचे जा रहा है ना, बोलो, तो ये डायरेक्टली ये नीचे, इसमें टेंशन m2 इफेक्टिव एक्सेलरेशन g माइनस है। अगर ये ऊपर जा रहा है तो t बराबर क्या m1 है ना, m1 g प्लस है। मतलब तुम a निकाल लिए हो ना, ये ऊपर है, उससे लेते m1 g प्लस है, यही चीज इससे लेते m2 g माइनस है। सुन रहे हो ना, यही तुम्हारा आया था। अरे 10 गुने 12 गुने तो 24 आया था। 10 माइनस 2 8 इंटू 3 24 आया था। याद पढ़ा ना। तो अगर तेज है, ऑब्जेक्टिव है, तो अगर इसमें टेंशन टी निकालना था, टेंशन टी निकालना था, तो मैं इधर क्यों थीटा में जाता। ये टी नीचे की ओर एक्सेलरेशन है, m2 इंटू जी माइनस है। देखो वही आएगा तुम्हारा, उतारोगे। समझ में बात आई। ये है स्किल टू सॉल्व द प्रॉब्लम इन लिस्ट पॉसिबल टाइम। डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस चल रहा है ना। मैं एक से एक जादू बता रहा हूं। ये जेई का भी चलेगा, तुम लोग का 11th का चलेगा, तो क्लास में बैठना, वीडियो देखना, समझ रहे ना। तुम देखे हो ना रिलेटिव वेलोसिटी का, मजा आया था ना, नहीं ना था उतना सवाल बुक्स में। हाँ वैसे ही मजा आएगा जब जेई मेंस का शुरू करेंगे तुम लोग दशहरा के बाद। नॉट राइट नाउ, अभी तुम मजबूत खाओ पियो और मजबूत बनो। यहाँ पे पढ़ने आ गए हो ना, आ गए हो, हमको नहीं जानता है जो लोग। अरे यहाँ तो ब्रांड चलता है ना, हाई फाई चलता है। मेरा भी कुछ दिनों के बाद लोग जानने लगेगा तो हो जाएगा। समझ में बात आ जाएगी कि व्हाट आई एम डूइंग। हे सी, अगर उधर से निकालना था, टेंशन तो सेम ही होगा ना, लिखे हैं, तो इधर से होगा, क्या लिखोगे, m1 है ना, बोलो। लेकिन इधर जी नहीं है, क्या है, जी साइन थीटा है, ऊपर जा रहा है प्लस है, यू विल गेट द सेम। अब तुम्हें बात समझ में आ रही है कि मैं व्हाट आई एम डूइंग। बोलो, यहां पे टेंशन है, बोलो क्या लिखोगे, नीचे की ओर m2 जा रहा है ना, बोलो जो टेंशन यहां वही टेंशन यहां, m2 बोलो g माइनस है। ये हॉरिजॉन्टल में अकेला है ना, t m1 इंटू है। यू कैलकुलेट, यू विल गेट द सेम आंसर। मान लो ये 3 है, मान लो ये 3 kg है, ये 2 kg है, तो एक्सेशन क्या होगा, बोलो 3/2 + 3 इंटू 10, बोलो ये 5 का 2 कितना हुआ, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बोलो अगर उसका लेते इसका लेते मान लो, तो क्या लिखते हैं यहां, बोलो क्या लिखते हैं, m1 is 2 इंटू 6 कितना होता है 12। बोलो, और अगर इससे लेते तो कितना लिखते हैं, 3 इंटू 10 माइनस कितना है, 10 माइनस 6, 10 माइनस 6 कितना हुआ 4। समझ बात आई।
तो हमेशा जो आसान लगता है, कैलकुलेटिंग स्किल है ये। एग्जाम हॉल में किसी भी सवाल को तुम कितना एफिशिएंटली और एक्यूरेटली बना सकते हो, टाइम उसी में बचता है। अब समझ में बात आई? तो फॉर टुडे आई थिंक इट इज गुड इनफ फॉर यू। एक दिन अभी तो आप लोग बच्चा है ना, अभी धीरे धीरे बड़ा होगा। देखा ना कैसे बड़ा कर दिए सो, सिग्मा एफ एक्स सिग्मा एफ वाई से शुरू किए और जाते जाते तुमको बिना उसका लिए और अब तो डायरेक्ट कर दिया। तो धीरे धीरे बड़े हो गए। ये मत सोचो एक के बार बना दिया। विद्या में वो कोचिंग, बड़े बड़े कोचिंग वाले जो है ना, एक के बार इतना विटामिन देता है ना, बचपा आया है अभी 9th-10th क्लास से, समझा कि नहीं, पट हो जाता है। बाद में 2-4 महीने के बाद कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो देखोगे बैच में बैठा हुआ है 150, 5 तो बचपा समझता है, बाकी अपना मोबाइल देखते रहता है। हो गया, यही हाल है। इसीलिए इतना कोचिंग हो गया पूरे शहर में। देखो 12th का 10th का रिजल्ट नीचे गिर गया, गिरा ना। अब कोचिंग का नियम लागू होगा कैसे? एक ही तो टॉप किया इंडिया में, आर्यन वाला अलग दिखा रहा है, एक तो कोई अलग फोटो खिंचा के दिखा रहा है। वो बेचारा एक ही आदमी होगा जी, एक आदमी तो एक ही जगह प्रेजेंट होगा। उसका जो सेकंड वाला कहता है, 3rd की 5th वाला, कि वो 5th फ्लोर पे रहता था, वहां हॉस्टल में क्या क्या सब बक रहा है, वो वहां है, रिजल्ट पटना में दिखाई पड़ रहा है। बचवा कोटा में है कि दिल्ली में, रिजल्ट पटना के गलियों में घूम रहा है। अरे बचवा से भी रिजल्ट बेच देता है, पैसा लिया, फोटो दे दिया, इंटरव्यू निकाल दिया। अरे पैसा वो चीज है जो आदमी के ईमान धर्म को बेच देता है, राइट? अरे इट इज द स्टूडेंट्स which competes, not the teacher. Teacher is guiding. डिपेंड करता है कि तुम कैसे हो, कितना पढ़ रहे हो, कितना मेहनत कर रहे हो, व्हाट इज योर मेंटल कैपेबिलिटी, नॉट द टीचर। ओके, राइट? आज इतना ही काफी है। ओके, सो आप नोट डाउन कीजिए। थैंक्स फॉर टुडे। सो नेक्स्ट क्लास वी विल बी डूइंग सम मोर थिंग एक्स्ट्रा, वो लिफ्ट उठ वाला करेंगे। ओके, राइट? फिर इसमें और आएंगे हम लोग। ओके, थैंक यू।